जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइड डिजिटल के साथ मैं शिराजी आपके सामने हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मैं आपके सामने अक्सर ये कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की एक मकबूल तरीन जमात है, उसको सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही है। और मेरा ये कहना वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहते हैं ठीक साबित होता है, और अब भी ये ठीक साबित हो रहा है। जो आज खबर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें एक तो ये चीज़ है कि पार्टी क़यादत ने मरकज़ी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एक वाइट पेपर शाया करने का फैसला किया है, और वो वाइट पेपर जो है इमरान अहमद खान नियाज़ी को जो है वो पेश किया जाएगा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से। तो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 4 धड़ों में तकसीम थी और ये कुछ खिचड़ी अंदर खाते पक रही थी, अब वो खुल के सामने आ रही है। इसमें क्या कुछ होगा, बैरिस्टर गोहर के ख़िलाफ़ क्या है और इसको लीड कौन कर रहा है। और वो जो मैं कह रहा था कि अब उज़्मा खान, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गोहर और फिर एक ग्रुप जो है अली अमीन का, और उनके खिलाफ असद कैसे, ये सारा मामला कहाँ तक खिचड़ी पक रही है, इस पे हम बहस करेंगे, बात करेंगे, आपको खबर देंगे। दूसरा मामला है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और रियासती इदारे और हुक्मरान जमात जो है अभी उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो फेक न्यूज़ देते हैं और वो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो वो तहरीक इंसाफ खुद फेक न्यूज़ का शिकार हो चुकी है। कैसे हुई कि जो CEC का इजलास था और उसके साथ साथ सियासी कमेटी का इजलास था, वहाँ पे जो खबरें कुछ रहनुमाओं की जानब से पेश की गई वो झूठ साबित हुई, वो फेक न्यूज़ थी। ये मामला हम आपके सामने लाएंगे कि कौन से रहनुमा किसके मुतल्लिक क्या खबरें दे रहे थे। तीसरी बात, आज बैरिस्टर गोहर ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की है, और उसके बाद बैरिस्टर गोहर 12 लोगों का कहते हैं कि हमारे 12 लोग शहीद हुए। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 लोग शहीद हुए, जहाँ बाग हुए, तो वो जो 278 का एक आंकड़ा या एक तादाद लतीफ़ खोसा साहब दे रहे थे, और वो कह रहे थे सियासी कमेटी में ये बताया गया एडवोकेट जनरल KP की जानब से, वो मामला कहाँ गया और असल में हकाइक क्या है, हम आपके सामने ये हकाइक लाते रहे। पहले सबसे ज़रा बात कर ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे हुकूमत के ख़िलाफ़ वाइट पेपर शाया करना चाहिए था, जिसे ये बात करनी चाहिए थी कि जी हुकूमत ये करप्शन कर रही है, हुकूमत ने यहाँ पे मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, हुकूमत जनाब ये मेरिट के ख़िलाफ़ काम कर रही है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ वाइट पेपर जारी करेंगे और वो वाइट पेपर इमरान खान साहब को भेजा जाएगा। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि जिन लोगों के खिलाफ ये वाइट पेपर जारी किया जा रहा है उनमें बैरिस्टर गोहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और इल्ज़ाम क्या कायदीन का है कि इल्ज़ाम ये है कि जब भी FIR होती है तो ना बैरिस्टर गोहर पे होती है ना सलमान अकरम राजा पे होती है, ये लोग जो हैं वो बच निकलते हैं। अब हलीम आदिल शेख ने जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ उसमें एक बात की, उसने कहा कि जनाब ये इनके पास कौन सा तावीज़ है, कौन इन्हें तावीज़ देता है। अब ये ज़रा तावीज़ वाली बात समझिएगा, ये किसको तावीज़, और यानी सीधा बुशरा बीबी पे वो हिट कर रहे हैं कि यानी ये बुशरा बीबी ग्रुप के लोग हैं, और बुशरा बीबी ग्रुप वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील है और इस वजह से बुशरा बीबी भी बच गई, यानी उन पे भी जो केसेस थे फिर वो रिहा हो गई, तो इन पे भी FIRs नहीं होती। किन पे नहीं होती? सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर एंड कंपनी पे। तो वो कहते हैं, हलीम आदिल शेख ने बाकायदा तौर पे जो वो इजलास हुआ सियासी कमेटी का, उसमें ये जुमला कहा कि हमें बताया जाए इनके पीर कौन है या इन्हें तावीज़ कौन देता है। जब ये कहा तो शेब शहीन साहब ने कहा कि हमें भी बताएं, हम भी वहाँ से तावीज़ ले लेते हैं। तो यानी वो जो ग्रुपिंग आप देख रहे थे अलीमा खान और बुशरा बीबी वाली, और वो चीज़ें जो है वो आगे चलती आ रही हैं। फिर जनाब हलीम आदिल शेख ने कहा कि हम पर FIR हो रही हैं, लेकिन मरकज़ी क़यादत जो है उस हवाले से आज़ाद है, उस पर कोई FIR नहीं हो रही, और कशीदगी का ज़िम्मेदार भी अराकीन ने, यानी ये शुएब शहीन, ये हलीम आदिल शेख, कोर कमेटी के अराकीन ने इस किसको करार दिया, उन्होंने कहा जी कशीदगी भी इन रहनुमाओं की वजह से हो रही है। ये जो रहनुमा हैं जिनकी पॉलिसी दोगली है, यानी इन पे FIR नहीं होती। और फिर रहनुमाओं ने, इन्होंने जो हमारे ज़राए ने बताया, बैरिस्टर गोहर इस वक्त एक लिस्ट पे आना, बैरिस्टर गोहर के बारे में ये भी कहा कि ना तो उन्होंने कोई लीड किया, ना कायदाना किरदार था, और ना ही वो ग्राउंड पे मौजूद थे, और हर बार FIR से भी वो बच जाते हैं।
अब अली मोहम्मद खान की जो ऑडियो आई वो आपने सोशल मीडिया पे सुन ली होगी, वो भी उसी मुतल्लक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये मरकज़ी क़यादत इद्दे मार पै रही, मरकज़ी क़यादत तो जी मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर मैस मचा हुआ है। तहरीक इंसाफ के अंदर अली अमीन गंडापुर ग्रुप है, आतिफ खान ग्रुप है, बुशरा बीबी ग्रुप है, अलीमा खान ग्रुप है, असद कैसर ग्रुप है। ये 5 ग्रुप तो बड़े वाज़ेह हैं। अब क्या एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और मैंने जो कहा और जो मैं कहता हूँ कि पार्टी को इन्हीं लोगों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो अब आप देख लें, बजाय ये कि यूनाइट हों और जाके पार्टी की वर्कर्स की जंग लड़ें। 23 मार्च 1973 में पिंडी इस्लामाबाद में यही कुछ हुआ था। तो आपको पता है वली खान ने क्या किया था? वली खान ने यह किया था, उसने कहा कि मैं एक लाश भी इधर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं सारी लाशें लेके जाऊँ। और यहाँ पे जनाब अली एक दूसरे के खिलाफ वाइट पेपर, गरीब का बच्चा जेल में है, आप अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, आप अभी भी ओहदों के चक्कर में, और आप वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। ये है जी एक हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरा हिस्सा जी जिस पे मैंने कहा था कि फेक न्यूज़ के हवाले से कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ज़रिए फेक न्यूज़ फैलाती है। अब कहीं कहीं उसके जनाब साथ जो है वो सबूत भी दिए जाते हैं। यानी कि जब 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ डी चौक वाला, तो वो सोशल मीडिया पे गज़ा की तस्वीरें देखी गई जो डी चौक की बनाई जा रही थी। 2019 का ननकाना साहब का वाक़या जो है वो भी इसी तरह बनाया गया। पहले एक स्टेज एक्ट्रेस थाने में उस पर तशद्दुद हुआ, उसका कोई मसला चल रहा था SHO के साथ, वो जनाब के जी ये तहरीक इंसाफ की खातून पे तशद्दुद हुआ। तो ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट भी चीज़ों को करती है। ये इल्ज़ाम भारत तहरीक इंसाफ पे लगता है, ये किस हद तक दुरुस्त है नहीं दुरुस्त ये अभी साबित करना मेरा काम नहीं है। मैं ज़रा आपको इस रेफरेंस में बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत जो है खुद फेक न्यूज़ का शिकार हो गया। कैसे हुई है कि एक दिन में कई फेक न्यूज़ ऐसी आई जो पार्टी क़यादत के लिए दर्द सर बनी। इतवार के रोज़ कोर कमेटी ग्रुप में फेक न्यूज़ शेयर की गई। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं, अब कोर कमेटी का ग्रुप कौन सा है? बड़ा मतलब वो कोर के लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा काम होता है आपके सामने खबर लेके आना। कोर कमेटी में हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद अचकजई पर हमले की खबर शेयर की। ये बड़ी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख ने यह खबर शेयर कर दी कि जी असद कैसर पे हमला हो गया और महमूद खान अचकजई पर हमला हो गया। अच्छा, हलीम आदिल ने खबर पर पार्टी से राय तलब की और तशवीश के इज़हार किया। उन्होंने कोर ग्रुप में लिखा था, कहा ये तो आप लोगों के इस बारे में क्या कहना है, ये तो अब एक हमलों का सिलसिला लीडरशिप पे शुरू हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? सिमाबिया तैयार रहे। अब ये मैं आपको कोर कमेटी की व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी सुना रहा हूँ, आपके सामने ले आया हूँ। बड़े हम रमज़ानी साहब रखे हुए हैं, रमज़ानी साहब हमें खबरें देते हैं और फिर हम आपके सामने लेके आते हैं। अब सिमाबिया तैयार ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को बानी PTI से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर कर दी। ये हमें पार्टी राय बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब देखें इंटरनेशनल मीडिया को मिलने की इजाज़त दे दी गई है, और सिमाबिया तैयार ने फेक न्यूज़ शेयर करते हुए इसे कामयाबी भी करार दे दी। यानी वो जो सोशल मीडिया पे यानी झूठ इतना फैलाया जा रहा है कि अब अपनी लीडरशिप जो है वो भी इसको सच मान रही है। अच्छा, फिर पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के बानी तहरीक इंसाफ की जेल से मुंतकिली और वो जो कहा गया कि फौज की तहवील में, उसके हवाले से वो ट्वीट भी शेयर कर दिया गया। अच्छा, अली मोहम्मद खान ने ऐसे ट्वीट को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी के कायदीन से मुशावरत का कहा होगा। भाईजान ये झूठ है, भाई कोई गल नहीं हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा, अब ये तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप की आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये कोई मतलब आपको ये नहीं सुना रहा कि कोई बाहर बैठ के मीडिया को उसमें बिठा के जनाब कोई मीटिंग शीटिंग हुई। उसके बाद जी पार्टी के कायदीन ने यह भी कहा कि फेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्या बयानात, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि बैरिस्टर गुहर आप कह रहे हैं 12 लोग जो हैं हमारे जहाँ बाक हुए हैं, जबकि जो वज़ीर आला KP हैं वो 100 से ज़्यादा कह चुके हैं, और खोसा साहब उन्होंने 278 लोगों का कहा है। वो आगे थोड़ी सी तफसील मैं आपको देता हूँ। फिर जी असद कैसर के हवाले से एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़, यानी असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन बनाया जा रहा है, असद कैसर पे हमला हो गया है, असद कैसर ने उससे मुलाकात कर लिया है, असद कैसर ने वो कर लिया है। ये वो चीज़ें हैं जो 6 फेक न्यूज़ें ग्रुप में शेयर की गई। और असद कैसर का क्या कहना, बड़ी मज़ेदार बात है। असद कैसर कहता है मुझे नहीं पता ये फेक न्यूज़ कहाँ से आ रही हैं और क्यों जारी की जा रही हैं। और आपने चेयरमैन के जब उनकी चेयरमैन वाली खबर एक कुछ आपने देखा सोशल मीडिया पे चली, तो मैंने असद कैसर से रब्ता किया। असद कैसर ने उसको कैटेगरिकली
डिनाई किया। इसी हवाले से अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी बनाने की मैंने राब्ता किया, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। तो अब उन्हें भी नहीं समझ आ रही कि ये फेक न्यूज़ कहाँ से चल रही है, ये अब उन्हें भी देखना पड़ेगा। अब आखिरी मामले पे आते हैं और वो है इमरान खान साहब से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात किया और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि अगर इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं था तो ये जो 26 की शाम को इमरान खान साहब का ट्वीट आया था, ये किस तरह फिर ट्वीट आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हमने आगे बढ़ना है और ये मुझे धमका रहे हैं कि आपको मिलिट्री ट्रायल करेंगे और जनाब हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे और आपने इस्लामाबाद में ही रहना है और जब तक आपका मंजिल आपको नहीं मिल जाती। तो ये तो इमरान खान साहब ने कहा था। अच्छा, अब जो भी मुलाकात करके आते हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा। तो ये इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स, ये और इमरान खान के अगर ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स हो रहे हैं, वैसे ये भी बात है वो कोई ट्वीट डिलीट भी हुए हैं, लोगों के नाम ट्वीट हो रहे हैं, तो ये इमरान खान की मर्जी के बगैर हो रहे हैं। तो ये भी एक मतलब अब पूरा मुअम्मा बन गया ना। अब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जनाब अली हम दुनिया की 7वीं बड़ी पार्टी है। ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट एक बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की ग्रास रूट लेवल तक प्रेजेंस है, MPAs MNAs सेनेटर्स एक बड़ी तादाद है, लेकिन उसके साथ साथ अगले जो सांस है उन्होंने कहा कि जी हमारे 12 लोग शहीद हुए। 12 लोग, बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, 12 लोग। बैरिस्टर गौहर कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन। और ये वो बयान कब दे रहे हैं, जब उन्होंने साबिक चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात किया है, उसके बाद ये बयान दे रहे हैं। तो ये जो खोसा साहब जो 178 कह रहे थे, अली अमीन 100 से ज़्यादा कह रहे थे, ये जो मरवत साहब 50 से ज़्यादा कह रहे थे, तो ये फिर क्या कहानी थी। अब अगर इन चीज़ों पे इनके खिलाफ कोई एक्शन हुकूमत लेती है, ये कोई भी लेता है, क्योंकि इससे लोगों में एक कोई कह रहा था जनाब वो कंटेनरों में पड़ी है, कोई चीलों वाली कहानी सुना रहा था, कोई जनाब पिम्स अस्पताल की छत की कहानी सुना रहा था कि कोई आग लगाई जा रही। भाई 12 लोग, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, और अभी वो 12 की भी पूरी तफसीलात नहीं आई हैं। तो फिर इससे समझ जाएं कि इस वक्त पार्टी खड़ी कहाँ पे है। पार्टी हर कोई अपना बयानिया लेके चल रहा है, जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। क्या तहरीक इंसाफ ने इसके जैसे ही ये वाक़या हुआ, मैंने आपको मिसाल दी ना वली खान वाली, जैसे ही वाक़या हुआ कोई एक पोर्टल, कोई एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, इतनी बड़ी पार्टी है ना, बैरिस्टर गौहर सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दुनिया की 7वीं बड़ी पार्टी है। तो मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इसके लिए क्या किया गया कि कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन गैदर की गई, कोई ये जो CEC का इजलास है, कोई सियासी कमेटी का इजलास है, यहाँ पे बताया गया कि जनाब अली ये इतने लोग शहीद हुए हैं, ये इनका नाम है, ये इनका ताल्लुक है। वो जो अनीस हत्ती हुआ है उसके मतलब मैं बता चुका हूँ 3:45 पे अब वो पिम्स अस्पताल आता है और 5 बजे उस डेड बॉडी उसकी मिलती है। मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो ये तो है 11 के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ ना। तो ये क्या कहानी है, ये तहरीक इंसाफ ने अपना नैरेटिव, आपने ज्यादती की है। एक तो आप मौके से चले गए, लीडरशिप चली गई, कहीं लीडरशिप नजर नहीं आया, आपने गरीब के बच्चे को तो काबू आ गया, गरीब का बच्चा। अब ये जो नैरेटिव आपने बनाया 278 वाला, सर लतीफ खोसा साहब आप वकील हैं, ये नैरेटिव आपने मतलब आपने वर्कर्स के खिलाफ बना दिया। अब आपकी सच्ची बात भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपने मतलब वही जो उधर हुआ था जमान पार्क में, वो 29 लोग शहीद हो गए, फिर निकले कितने और क्या तादाद थी। आपने जनाब अमेरिका से और वो सारे मतलब पैसे शैसे हो गए। तो ये वो सूरत हाल है जो पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो मैंने कहा 3 चीज़ें वो आपको बताऊं जो पार्टी इस वक्त तहरीक इंसाफ को बाहर से ज़्यादा अंदर से नुकसान पहुंचा रही हैं, और आने वाले दिनों में ये आपस में जो डिफरेंस है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अनशराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।